राजकीय महाविद्यालय कुंभलगढ़ के ऑनलाइन क्लासेज में मैं डॉक्टर त्रिभुवन सिंह जाला आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस ऑनलाइन क्लासेज में अपना टॉपिक है सामाजिक अनुसंधान, जो कि द्वितीय वर्ष समाजशास्त्र के विद्यार्थियों का प्रथम पेपर है। मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है। वह हमेशा सोचता है, विचारता है, अपने चारों तरफ की रहस्यमयी संसार को देखने और समझने का प्रयास करता है। वह विभिन्न घटनाओं के पीछे छिपे कारणों को ढूंढ निकालता है। वह यह देखता है कि यह क्यों हो रहा है। सर्वप्रथम अगर अपन बात करें तो व्यक्ति ने सबसे पहले प्राकृतिक घटनाएं जो भी है, जैसे सूर्य, तारे, चांद, आंधी, तूफान, इन सब को जानने का प्रयास किया। दिन प्रतिदिन उसकी जिज्ञासाएं बढ़ती गई। वह दिन रात क्यों होते, मौसम क्यों बदलता है, इन सब चीज़ों को उसने जानने की कोशिश करी। और इन सब को जानने के बाद धीरे धीरे वह अब ऐसी स्थिति में पहुंचा कि वह सामाजिक घटनाओं के बारे में भी वह सोचने लगा। पहले इंसान ने प्राकृतिक घटनाओं को, फिर सामाजिक घटनाओं को समझने का प्रयास किया। सामाजिक घटनाएं अपने आप में ही जटिल हैं। इनके पीछे अनेक कारण हो सकते हैं और उन सभी कारणों को खोज निकालना कोई आसान काम नहीं होता है। फिर भी इंसान हमेशा देखो जिज्ञासु प्रवृत्ति का है, तो सदैव इन जटिलताओं को जानने की कोशिश करी है। अब सर्वप्रथम अगर अपन देखें तो सबसे पहले अपने को देखना है कि रिसर्च क्या है। रिसर्च यानी पुनः खोजना, बार बार खोजना। यानी जब अनुसंधान में इस रिसर्च शब्द में दो भौतिक तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। पहली, अवलोकन द्वारा घटना को उद्देश्यपूर्ण ढंग से देखना। दूसरा, उन तथ्यों के अर्थ को जानकर घटना के पीछे छिपे कारणों को समझना। यानी इन दोनों तत्वों को ध्यान में रखकर जो ज्ञान संचित किया जाता है वो विश्वसनीय एवं प्रामाणिक माना जाता है। ज्ञान को संचय करने की विश्वसनीय एवं प्रामाणिक विधि जो होती है उसे साइंटिफिक मेथड या वैज्ञानिक विधि कहते हैं। इस विधि में तथ्यों का संकलन जो निश्चित प्रविधियों द्वारा किया जाता है, जिसमें अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची आदि का सहारा लिया जाता है। अब वेबस्टर शब्दकोश में जो अनुसंधान के बारे में डेफिनेशन दी गई है उसको समझना कि तथ्यों एवं सिद्धांतों या किसी भी घटना को ज्ञात करने हेतु सावधानी पूर्वक एवं विवेचनात्मक खोज या निष्ठापूर्वक किए गए अन्वेषण को अनुसंधान कहते हैं। अर्थात कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए विद्यमान ज्ञान में संशोधन, परिवर्धन या परिमार्जन के उद्देश्य से कोई व्यवस्थित प्रयत्न किए जाते हैं तो उन्हें ही अनुसंधान या शोध के नाम से जाना जाता है। स्पष्ट रूप से अपन सिंपल अर्थों में कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान घटनाओं के मूल तक पहुंचने एवं कार्य कारण संबंधों का पता लगाने का एक व्यवस्थित वैज्ञानिक तरीका है। यानी अनुसंधान क्या है? घटनाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करने, यानी जो घटना घटित हो रही है उसके पीछे क्या रीज़न है, यानी कार्य कारण संबंधों का पता लगाने का एक व्यवस्थित तरीका
जो होता है उसे अपन कहते हैं अनुसंधान। अब अनुसंधान को समझने के बाद अपन सामाजिक अनुसंधान को समझने का प्रयास करेंगे कि जब भी कोई अनुसंधान सामाजिक जीवन, सामाजिक घटनाओं या सामाजिक जटिलताओं से संबंधित होता है तो उसे सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। यानी जो अनुसंधान सामाजिक जीवन या सामाजिक घटनाओं या जटिलताओं से रिलेटेड होता है तो उसे अपन सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। इसमें इसके बारे में यथार्थ ज्ञान प्राप्त किया जाता है, यानी जो घटना वास्तव में जिस रूप में है उनका अध्ययन किया जाता है। इस पद्धति में निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण तथा सत्यापन के आधार पर सामाजिक कारणों को ढूंढा जाता है कि एक जो घटना घटित हो रही है उसके पीछे क्या कार्य कारण है, ऐसा क्यों होता है, इन सब के बारे में जानना ही सामाजिक अनुसंधान है। इस सामाजिक अनुसंधान में सर्वप्रथम किसी व्यवहार या घटना से संबंधित मूलभूत तथ्यों का अवलोकन किया जाता है ताकि उनकी सामान्य प्रकृति को भलीभांति समझा जा सके। उसके बाद उन सामाजिक नियमों का पता लगाया जाता है जो किसी एक विशेष घटना, व्यवहार या समस्या के पीछे छिपे कारणों को प्रकट कर सके। संक्षिप्त में अपन यह कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान में सामाजिक यथार्थताओं की वैज्ञानिक विधि द्वारा खोज पर विशेष बल दिया जाता है। श्रीमती पीवी यंग ने अपनी पुस्तक साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च में सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा इस तरीके से दी है कि सामाजिक अनुसंधान को एक ऐसे वैज्ञानिक प्रयास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका उद्देश्य तार्किक एवं क्रमबद्ध पद्धतियों द्वारा नवीन तथ्यों की खोज करना अथवा पुराने तथ्यों की परीक्षा और सत्यापन, उनके क्रमों, पारस्परिक संबंधों, कार्य कारण की व्याख्या एवं उन्हें संचालित करने वाले स्वाभाविक नियमों का विश्लेषण करना है। यहाँ पीवी यंग की जो डेफिनेशन है उसको अपन थोड़ा विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। यानी उन्होंने ऐसे वैज्ञानिक प्रयत्न के रूप में सामाजिक अनुसंधान को डिफाइन किया है जिसका उद्देश्य तार्किक एवं क्रमबद्ध पद्धतियों के द्वारा, यानी कि जहाँ घटना के बारे में अपन अध्ययन करते हैं उसके पीछे क्या तर्क है, मनगढ़ंत बातों को अनुसंधान नहीं कहा जा सकता, यानी तार्किक रूप से वो सिद्ध होने चाहिए, और क्रमबद्ध पद्धतियों के द्वारा, यानी एक निश्चित क्रम के अनुसार उसका अध्ययन करना करके नए तथ्यों की खोज अथवा पुराने तथ्यों की परीक्षा, यानी अपन अनुसंधान नए तथ्यों की खोज को भी कह सकते हैं, और जो स्थापित तथ्य हैं, जो पहले से ही स्थापित तथ्य हैं, उनकी पुनर्परीक्षा भी की जा सकती है, उनका सत्यापन भी किया जा सकता है। यानी अपन कह सकते हैं कि बेरोजगारी, जैसे एक उदाहरण अपन समझते हैं कि बेरोजगारी और अपराध में क्या संबंध है। अगर किसी ने पहले अनुसंधान किया है और उसका ये तथ्य कहता है कि बेरोजगारी बढ़ती है तो अपराध भी समाज में बढ़ते हैं, तो अगर आप चाहें तो इस तथ्य की पुनर्परीक्षा भी कर सकते हैं। यानी आप व्यवस्थित क्रमबद्ध रूप से वो बेरोजगारी में और अपराध के बीच में क्या संबंध है
उनके पीछे कार्य कारण संबंधों को आप जान सकते हैं, उनकी परीक्षा भी कर सकते हैं। इस तरीके से नए तथ्यों की खोज या पुराने तथ्यों की परीक्षा को वैज्ञानिक तरीके से व्यवस्थित रूप से प्रयास करने को ही सामाजिक अनुसंधान कहा है, पीवी यंग ने। और उनकी किताब का नाम क्या है? साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च। C.A. मोजर, जिन्होंने जो डेफिनेशन दी उसको एक समझने का प्रयास करेंगे कि सामाजिक प्रघटनाओं एवं समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए की गई खोज ही सामाजिक अनुसंधान है। इस तरीके से यानी मोजर के अनुसार कि सामाजिक घटनाओं समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए की गई व्यवस्थित खोज। यहाँ आप ये देखना, व्यवस्थित खोज का मतलब साइंटिफिक तरीके से किया गया अध्ययन। यानी आप जिस किसी घटना के पीछे कारणों को ढूंढते हैं तो अपनी मन मर्जी से नहीं, व्यवस्थित तरीके से उसका अध्ययन किया जाता है। कि आप मान लो, जैसे अपन बात कर रहे थे कि बेरोजगारी और अपराध, तो जहाँ जहाँ अपराध के बारे में आप डेटा एक कलेक्ट करेंगे, फिर आप उसमें देखेंगे कि जो अपराध हुए हैं क्या उनके पीछे बेरोजगारी कोई एक कारण है। अगर आपने जो डेटा कलेक्ट करे उसमें आपको ये तथ्य निकल कर आते हैं कि इतने व्यक्तियों ने अपराध किया है क्योंकि उनके पास कोई काम धंधा या रोजगार नहीं था तो उन्होंने चोरी डकैती इस तरीके से की है, तो ये जो आप प्रयास किया होगा एक व्यवस्थित तरीके से, साइंटिफिक तरीके से, उसके बाद आप डेटा एनालिसिस करके एक व्यवस्थित उसका अर्थ निकाल पाएंगे कि अपराध के पीछे बेरोजगारी एक मुख्य कारण है। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि कुल मिलाकर साइंटिफिक तरीके से किया गया प्रयास सामाजिक घटनाओं के बारे में, उसे ही सामाजिक अनुसंधान कहा जाता है। कि जब सामाजिक क्षेत्र में प्रश्नों के उत्तर खोजने का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित प्रयास किया जाता है तो उसे ही सामाजिक अनुसंधान या खोज कहा जाता है। अब अपन सामाजिक अनुसंधान की कुछ विशेषताओं का अध्ययन करेंगे कि उससे क्लियर हो जाएगा कि सामाजिक अनुसंधान क्या है। पहला है कि सामाजिक अनुसंधान का संबंध वैज्ञानिक विधियों द्वारा सामाजिक प्रघटनाओं के सूक्ष्म रूप से अध्ययन से, यानी वैज्ञानिक विधियों को प्रयोग में लेते हुए सामाजिक घटना का सूक्ष्म रूप से अध्ययन करना, यानी उसकी एक एक चीज़ का बिल्कुल बारीकी से अध्ययन किया जाता है। दूसरी विशेषता अपन कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान सिर्फ विभिन्न वैज्ञानिक प्रकरणों या प्रविधियों का प्रयोग तक ही सीमित नहीं रखता, बल्कि यह नई प्रविधियों के विकास पर भी बल देता है। यानी नई नई तकनीकों का विकास, जैसे कि आज अपन कह सकते हैं कि जब अनुसंधान करते हैं तो सामने वाले का वीडियो रिकॉर्ड रखना, डेटा कलेक्ट करने के लिए ऑडियो वीडियो, इस तरीके से विभिन्न जो चीज़ें हैं उनका प्रयोग भी उसमें किया जाता है। तीसरी जो विशेषता है कि सामाजिक अनुसंधान कि सामाजिक घटनाओं का सिर्फ व्यवस्थित वैज्ञानिक अध्ययन ही नहीं बल्कि नवीन ज्ञान का सृजन भी करता है। यानी इसके द्वारा अपने को नए तथ्य मिलते हैं, नए ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। जैसे कि मैं उदाहरण बताऊं आपको कि अपन कुंभलगढ़ के बारे में कोई अध्ययन कर रहे हैं, अपन उसके बारे में ये समझ रहे हैं कि यहाँ एजुकेशन की स्थिति इतनी कम या कमज़ोर क्यों है, यानी कि क्यों बच्चे हायर एजुकेशन की तरफ इतने नहीं हैं। अब अपन उसका व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करेंगे। पर्टिकुलर पहले कुछ गांव का सेलेक्ट करेंगे, गांव को सेलेक्ट करने के बाद
कितनी पॉपुलेशन है, कितने बच्चे 12th पास हैं उसके बारे में अपन देखेंगे, कितने बच्चे यहाँ पर कॉलेजों में या और कहीं हायर एजुकेशन के लिए वहाँ जाते हैं, और कितने बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, यानी 12th के बाद ही वो बाहर कमाने लग चले जाते हैं या कोई और तकनीकी कोर्स करते हैं। क्या रीज़न है, इन सभी के बारे में अध्ययन करें। फिर उसके बारे में उनके कारणों को जानेंगे, क्या वजह है कि आदमी को एजुकेशन जैसे हायर एजुकेशन की तरफ यहाँ क्यों नहीं लेते हैं, क्यों डिग्री कोर्सेज में नहीं लेते हैं, यहाँ तकनीकी लेते हैं, या फिर वो सिर्फ सूरत या बॉम्बे की तरफ जाते हैं। तो ये जब इसके पीछे अपन कारण निकालेंगे तो जो भी कोई भी परिणाम है, अपन ये नहीं कह सकते कि पहले ही क्या उसका परिणाम रहेगा। भी उसका कारण ये भी हो सकता है कि व्यक्ति हो सकता है कि आपके तथ्यों में ये निकल गया है कि इनको लगता है कि 3 साल BA MA करके आज के ज़माने में बेरोजगारी 12th से ही कोई काम धंधा शुरू कर लेंगे तो बिज़नेस अपना सेट हो जाएगा। ये भी एक तथ्य हो सकता है। यानी जो कोई भी तथ्य हो उसके बारे में जब आपके व्यवस्थित रूप से अध्ययन करोगे तो कोई ना कोई तथ्य उसका निकल के आएगा। ये हो सकता है कि इतना पैसा माँ बाप के पास नहीं है कि वो अब बच्चों को पढ़ा सके, उनके लिए अर्निंग वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए, ये भी हो सकता है। तो वो बहुत तो लेकिन ये जो भी तथ्य उभर के आएंगे वो व्यवस्थित तरीके से उभर कर सामने आएंगे। तो यानी आपको जो भी डेटा मिलेंगे उससे क्या होगा, नए ज्ञान की प्राप्ति होगी। हाँ, यहाँ हायर एजुकेशन की स्थिति अच्छी नहीं होने के पीछे ये कारण है। इस सामाजिक अनुसंधान की विशेषताओं में चौथी अपन ये कहते हैं कि सामाजिक अनुसंधान विभिन्न तथ्यों घटनाओं के पीछे कार्य कारण संबंधों को खोज निकालता है। यानी इसका मतलब ये है कि सामाजिक घटनाएं जो होती है एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होकर एक दूसरे से रिलेटेड होती है, संबंधित होती है। जैसे अभी अपन बात कर रहे थे कि अपराध और बेरोजगारी की बात कर रहे थे कि उनके बीच में कोई न कोई कार्य कारण संबंध है। जैसे गंदी बस्तियों और अपराध के बीच परस्पर कार्य कारण संबंध हो सकता है कि जहाँ जहाँ इस तरह की बस्ती है वहाँ अपराध के होने की संभावनाएं अधिक है, यानी दोनों के बीच में कोई न कोई एक कार्य कारण संबंध है। तो इसके बारे में भी अनुसंधान के द्वारा पता लगाया जाए। अगला जो है उसमें अपन कहते हैं कि पुराने तथ्यों की खोज एवं पुनर्परीक्षा भी की जाती है। यानी जरूरी नहीं है कि आप नवीन ज्ञान ही प्राप्त करें, यानी जो पहले से ही स्थापित तथ्य हैं उसके बारे में भी, उसकी सत्यता का परीक्षण भी सामाजिक अनुसंधान में किया जाता है। पहले से ही कोई स्थापित तथ्य है तो उसकी भी वैज्ञानिक विधियों को प्रयोग में लेते हुए आप उसकी जांच कर सकते हैं। अगर आपने अध्ययन किया, और अपन बात कर रहे थे कुंभलगढ़ की कि कुंभलगढ़ में हायर एजुकेशन की स्थिति की, यानी हायर एजुकेशन निम्न होने के ये कारण है, ये कार्य कारण संबंध है। तो आप चाहे तो उन तथ्यों को बाद में कभी भी जांच सकते हैं कि ये वास्तव में क्या ये बात सही है या नहीं है। तो उससे भी क्या चीज़ें, देखो 2 चीज़ आएगी, या तो जो चीज़ अध्ययन करा है उसकी सत्यता सिद्ध हो जाएगी, हाँ यार आपने बात करी कैसी थी, आपने जो तरीका अपनाया कि देखा, उसके बाद आपने भी अध्ययन करा तो वही बात सामने आई, यानी उसकी पुनर्परीक्षा होगी, सत्यता प्रमाणित होगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको कुछ नए तथ्य भी मिल सकते हैं, फिर भी क्या होगा, आपको तो नवीन ज्ञान मिलेगा ही। यानी सामाजिक अनुसंधान हमेशा से ही बेनिफिट में रहता है। अगला ये जो विशेषता है कि सामाजिक अनुसंधान में प्राकल्पना की उपयुक्तता की जांच अथवा परीक्षण किया जाता है। जो अभी मैंने पहले वाले तथ्य में कहा था कि आपको नवीन तथ्यों की जांच भी करोगे आप, और पुराने तथ्यों की पुनर्परीक्षा या सत्यता का भी आप पता लगाएंगे। अब यानी कि अनुसंधान जब भी किया जाता है तो पहले एक हाइपोथेसिस की जाती है, अपन एक अनुमान लगा दें। एक छोटा सा उदाहरण बताऊं, मान लो कि आज क्लास में कम बच्चे हैं, तो अपन एक छोटा सा अनुमान क्या लगाते हैं कि पहले से कोई न कोई एक अनुमान लगा लेते हैं
और हो सकता है कि आज तो वहाँ कोई प्रोग्राम था तो बच्चे इसलिए कॉलेज नहीं आए। ये अपना सिर्फ एक अनुमान है। अब ये अनुमान ना अपन ने लगा लिया, इस अनुमान के आधार पर अपन जब अध्ययन करेंगे तब वास्तव में अगर अपने को पता चलता है कि वहाँ पड़ोस के गांव में ऐसी प्रोग्राम था, उसकी वजह से बच्चे उधर चले गए थे, नहीं आए, तो अपने जो अनुमान लगाया था वो क्या हो गया, सिद्ध हो गया। या फिर अपने को लगेगा नहीं आज कोई दूसरा ऐसा कारण था, या मान लो कह सकते हो कि बस खराब थी, साधन नहीं थे, कोई हड़ताल हो गई थी बसों की, तो उसकी वजह से बच्चे महाविद्यालय में नहीं पहुंच पाए। तो ये जो अपने अनुमान लगाया था वो अनुमान सही नहीं था, लेकिन अपने को नई जानकारी तो प्राप्त हुई। नेक्स्ट जो है उसमें अपन कहते हैं कि सामाजिक अनुसंधान के द्वारा नए सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। यानी जब अनुसंधान के द्वारा प्राप्त निष्कर्षों को सिद्धांतों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, यानी जब भी अपने को कोई नई जानकारी जब अध्ययन करते हैं अपन, तो कोई न कोई एक नई जानकारी प्राप्त होगी। अब उसके आधार पर अपन कह सकते हैं कि उसके पीछे ये कारण है। अपन कह रहे हैं जैसे कि अपन बेरोजगारी और अपराध के बारे में अध्ययन कर रहे थे, मान लो आपने कोई ऐसा अध्ययन किया और आपको लगा कि इस पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पर अपराध के बढ़ने का एक कारण था कि लोगों के पास रोजगार नहीं था, कि ज़्यादातर लोगों ने कहा कि कोई काम धंधा नहीं था तो चोरी डकैती की। तो यानी आपने क्या करा कि दोनों के बीच में संबंधों का पता लगा, नए सिद्धांत के अपराध और बेरोजगारी में संबंध है, कार्य कारण संबंध है, कि जब बेरोजगारी बढ़ती है तो समाज में अपराध भी बढ़ते हैं। तो ये एक नया सिद्धांत हो गया। एक सिर्फ उदाहरण है। अंतिम विशेषताएं जो सामाजिक अनुसंधान की जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो है कि सिर्फ सामाजिक अनुसंधान विशुद्ध ज्ञान पर ही बल नहीं देता, कि सिर्फ जानकारी प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त के लिए अनुसंधान कर दिया गया। अनुसंधान समाज में व्यवहारिक समस्याओं को हल करने के लिए भी किया जाता है, कि दोनों ही प्रकार की सैद्धांतिक भी है और व्यवहारिक, दोनों ही समस्याओं को हल करने के लिए सामाजिक अनुसंधान किया जा सकता है। जैसे कि अपन ये कह सकते हैं कि जैसे कुछ कुप्रथाएं हो सकती है, बाल विवाह है, इनको कैसे दूर किया जाए, किस तरीके से इनके, क्योंकि हर समाज का सेटअप अलग होता है, उनके व्यवहार, सोचने के तरीके, एजुकेशन की स्थिति, तो इनके बारे में भी पहले स्टडी की जाती है, अध्ययन किया जाता है, अनुसंधान किया जाता है। हाँ, इस समाज में बाल विवाह होने के क्या कारण हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन करके फिर उसके रीज़न ढूंढे जाते हैं, फिर उसके उपाय ढूंढे जाते हैं। तो अनुसंधान हमेशा ही व्यवहारिक समस्याओं को हल करने के लिए भी काम में आता है। आप जब कोई स्टडी, जैसे अपन अभी उदाहरण की बात कर रहे थे कि अपराध और बेरोजगारी, अब आपकी स्टडी कहती है कि बेरोजगारी बढ़ रही है तो अपराध भी बढ़े हैं, तो सरकार क्या करेगी कि बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास करेगी। अब ये क्या था, व्यवहारिक समस्या को हल करने का प्रयास, कि आप बेरोजगारी को समाप्त करो तो अपराध अपने आप समाप्त होंगे, क्योंकि लोगों के पास रोजगार होगा तो इस तरीके के कार्य वहाँ करेंगे ही नहीं। तो आज का अपने टॉपिक में ये था सामाजिक अनुसंधान का अर्थ और उसकी विशेषताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट क्लासेस में अपन इसके आगे का कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।